एक मुखी रुद्राक्ष पे आता हूँ। देखो, उसकी गणना करना ना मेरे बस की बात तो नहीं है, लेकिन फिर भी जो गुरुओं से ज्ञान मिला मैं उसके बारे में जरूर बताऊंगा। वो जो एक मुखी है ना, साक्षात शिव है। ओके। साक्षात शिव है, मतलब उसे आप पूजा स्थान में भी रख देते हो ना, तो उसकी अनंत कृपा प्राप्त होती है। ठीक है। तो उस एक मुखी को धारण करने के लिए भी ना, मतलब शिव की वो अनुकंपा आप पे पड़नी चाहिए, हम्म। तो एक्चुअली में आप एक मुखी धारण कर पाओगे। ठीक है। लेकिन इसमें कई लोग आजकल मैं देख रहा हूं कि भद्राक्ष धारण कर रहे हैं, साउथ इंडिया का एक मुखी जो काजू के आकार में आता है। हम्म। ठीक है। तो वो भद्राक्ष है, वो रुद्राक्ष नहीं है, ये भी समझना होगा। तो रुद्राक्ष की कृपा प्राप्त करने के लिए आपको उसमें लीन होना होगा, अपना भाव दिखाना होगा, उस ऊर्जा को सहन करने को, अपने को उस लायक बनाना होगा। ठीक है। कई जगह आजकल एक मुखी बिकते हैं, भद्राक्ष बिकते हैं, कुछ रुद्राक्ष भी, लेकिन इनमें भी ना कुछ क्वालिटी होती है। जैसे शिव ने अनेक रूप लिए हैं, तो उनके रुद्राक्ष को भी ना कई रूप हैं। अब एक मुखी में भी कई रूप है, मैं आपको समझाता हूं। अब नेपाल का अगर आप एक मुखी देखोगे, उसमें एक मुखी सवार भी आता है। सवार। हाँ। ओके। उस पे रुद्राक्ष के ऊपर एक रुद्राक्ष सवारी कर रहा है। अच्छा। हाँ। रुद्राक्ष के ऊपर एक रुद्राक्ष सवारी कर रहा है। ठीक है। और उसे कहा जाता है, अगर उसे धारण किया जाए, जिसकी कुंडली में काल सर्प दोष है, वो खत्म होने लगता है। तो ये चीजें होती हैं, वो भाव चाहिए धारण करने के लिए। और एक मान्यता और है ना हमारे शास्त्रों में, हमारे पुराणों में, रुद्राक्ष वही धारण कर सकता है जिसपे शिव की कृपा हो, हर एक धारण नहीं कर सकता है। क्या बात है। ठीक है। और उसे धारण करने के लिए वो भाव होना अंदर बहुत जरूरी है। और एक और चीज है, सबसे बड़ा महत्व ये है, मैं आगे और रुद्राक्ष का ज्ञान दूंगा, दो मुखी तीन मुखी के बारे में, कि जिसने रुद्राक्ष धारण किया हो और वो शिवलोक को गमन कर जाता है, तो यमराज के दूत उसे हाथ नहीं लगाते हैं, पहले शिव के दूत आते हैं उसे लेने। ओके। तो इतना बड़ा महत्व है रुद्राक्ष का। तो रुद्राक्ष का आपने प्रभु शिव से लिंक किया। मैं जब आपके घर पे गया, आपका मंदिर देखने का मौका मिला, तो आपने मुझे ना मंदिर में वो रुद्राक्ष रखा हुआ दिखाया, और मैंने बोला कि प्रभु शिव की मूर्ति है, वो क्या है? तो आपने रुद्राक्ष की तरफ इशारा किया, वो देख बैठे मेरे प्रभु। तो आपने साक्षात एक मुखी रुद्राक्ष में प्रभु शिव को स्मृति दे रखी है, राइट? हाँ। ऐसे ही हमारा एक शिष्य है, उस पे एक दुर्लभ रुद्राक्ष है, बहुत दुर्लभ है। वो देखने को नहीं मिलता है, इतना गुप्त है, और उसको वो जिस इष्ट को पूछता है वो उसी रूप में है। क्या बात है। तो कई बार क्या होता है, जब साधक होता है या कोई डिवोटी होता है, वहां पैसे की वैल्यू नहीं आती है, वो भाव जुड़ जाता है। ठीक है। मुझे चाहिए तो ये चाहिए, तो वो भाव है ना जो, वो आपको साक्षात्कार कराता है, चाहे वो कर्ण हो, चाहे वो रुद्राक्ष हो, चाहे वो बिंदु हो। ठीक है। रुद्र, वो साक्षात रुद्र है। और रुद्राक्ष, जैसे आपने एक मुखी की भी बात कर रहे हैं, जब हम रुद्राक्ष एक तो पूजा में स्थान पे रखते हैं और एक शरीर पे धारण करते हैं। हाँ। तो अगर हम प्रभु शिव की इस ऊर्जा को शरीर पे धारण करते हैं, तो उनके, जैसे मैंने सुना है, प्रभु शिव के मंत्रों की, प्रभु शिव की तासीर ठंडी है, तो ऐसा भी होता है कि शरीर ठंडा रहता है? बिल्कुल। आप में एक सोचने की, समझने की क्षमता भी बढ़ती है, आप सौम्य होने लगते हैं। ठीक है। आपको सच का ज्ञान प्राप्त होता है, सबसे बड़ी बात, क्योंकि शिव क्या है, सत्य है। बिल्कुल। सत्य का ज्ञान प्राप्त होता है। ठीक है। अगर आप सत्य समझ गए, ठीक है, अगर आपको पता है कि हमें मरना है, ठीक है, तो जिस दिन आप ये सच समझ गए ना कि हमें मरना है, तो उस दिन आप झगड़ना छोड़ दोगे। बिल्कुल। उसका कारण क्या है? आपका परमानेंट क्या है? आपका परमानेंट है आपकी भक्ति, आपका भाव, जो आपको आपके इष्ट से जोड़ता है। बिल्कुल। और जो इष्ट को प्रिय है, तो वो ऑटोमेटिकली आप तक खींच के लाएगा, है ना। और शिव को क्या मतलब, जितने भी देवी देव हैं, ठीक है, उनके गण हैं, भैरव है, रुद्राक्ष अति प्रिय है। स्वयं हनुमान जी को कितना प्रिय है रुद्राक्ष। ठीक है। और उन्हीं के रूप में रुद्र, रुद्राक्ष भी है जी, है ना। तो ये चीज समझनी चाहिए। ठीक है। अब चार मुखी है, शिव को कौन प्रिय नहीं है? कौन सा देवता शिव को प्रिय नहीं है? ठीक है। चार मुखी ब्रह्मा का प्रतीक है, ज्ञान देता है। तो चार से पहले आपने एक का बताया, प्लीज दो का बताएंगे पहले। तो देखिए, शिव शक्ति का मिलन है, अर्धनारीश्वर है। ओके। ठीक है। जो इनके आराध्य, जैसे मेरे आराध्य अर्धनारीश्वर हैं। अच्छा। ठीक है। मेरे इष्ट जो हैं अर्धनारीश्वर हैं। ठीक है। मैं जब अपने इष्ट की पूजा करता हूं, तो मैं अर्धनारीश्वर रूप में करता हूं। तो मैं दो मुखी को बहुत पूजता हूं, उन्हें लगा के रखता हूं। और जैसे कोई गृहस्थी है,
ठीक है, गृहस्थी अगर दो मुखी धारण करता है, अगर साथ में गौरी शंकर भी धारण करता है, उसके एक पेंडेंट बना है, अगर हस्बैंड वाइफ के बीच में कोई कलह है, कलेश है, वो धीरे धीरे खत्म होने लगता है, लेकिन उसे अभिमंत्रित करना पड़ता है। क्योंकि देखो कोई भी चीज है, जब अभिमंत्रित करने का तरीका ये नहीं है कि हम उसमें प्राण डाल रहे हैं, ऑलरेडी उसमें प्राण है, वो हमें प्राण दे रहा है। जब हम धारण करते हैं हमें वो ऊर्जा देता है, हम में इतना समर्थ नहीं है कि हम उसमें प्राण डाल सके। कई लोग कहते हैं हमने जागृत करके देंगे, ये देंगे, ठीक है। मैं जागृत, जो ऑलरेडी जागृत है, जो शिव से उत्पन्न है, उसे कौन क्या जागृत कर सकता है? हाँ, हम उसे अभिमंत्रित इस तरह से करते हैं कि हमसे कोई भूल ना हो, आपको धारण करे तो। अगर हमसे कोई त्रुटि हो तो क्षमा मांगते हैं, क्षमा करना। हम पहले इस भाव से उसे अभिमंत्रित किया जाता है। उसे ये नहीं किया जाता कि उसे जागृत किया जाए, वो स्वयं ही जागृत है।